हेलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने चैनल क्लेक्सा एजुकेशन। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रथम कोटि अपक्रिया पे। प्रथम कोटि अपक्रिया पे ये हमारी कंप्लीट वीडियो होगी, जिसमें हम आपको बताएंगे प्रथम कोटि अपक्रिया की परिभाषा, उदाहरण, प्रथम कोटि अपक्रिया का वेग स्थिरांक का व्यंजक, ठीक, गैसीय प्रवस्था के लिए। फिर उसके बाद हम लोग इसके सीखेंगे इसका आधायु काल, इसके प्रथम कोटि अपक्रिया के लक्षण और इसका प्रथम कोटि अपक्रिया का व्युत्क्रम व्यंजक। यानी कि कंप्लीट आप कह सकते हैं कि कंप्लीट आपको प्रथम कोटि अपक्रिया का जो डेरिवेशन है, डिफिनेशन है, वो सारा कुछ इस वीडियो में आज आप लोग सीखने वाले हैं। और इस वीडियो के बाद आपको प्रथम कोटि अपक्रिया से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला है, ठीक। तो अगर आप यूट्यूब में देखेंगे तो आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। अगर आप लोग एटो प्ले में देख रहे हैं तो एटो प्ले में क्या होता है, 30 मिनट से अधिक का वीडियो नहीं बना सकते, तो इसलिए उसमें पार्ट वाइज आपको वीडियोस मिलेंगी। लेकिन यूट्यूब में पूरा कॉम्बो मिलेगा और जिसमें आपको सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं अपने आज के इस टॉपिक पे। टॉपिक हमारा क्या है, प्रथम कोटि अपक्रिया। प्रथम कोटि अभिक्रिया। गाइस, सबसे पहले डिफिनेशन बात करते हैं। प्रथम कोटि अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारक वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, अपक्रिया प्रथम कोटि अपक्रिया कहलाती है। फिर से एक बार डिस्क्रिमिनेशन समझते हैं। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, अभिक्रिया प्रथम कोटि की अपक्रिया कहलाती है, ठीक। तो लिखेंगे वह रासायनिक अपक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, तो अभिक्रिया प्रथम कोटि की अपक्रिया कहलाती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया कहलाती है, ठीक। क्या हुआ, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, अभिक्रिया आपकी प्रथम कोटि की अपक्रिया कहलाती है। जैसे हम लोग बोलते हैं अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग समानुपाती किसके होगा, सांद्रता। कौन सी सांद्रता होगी ये, अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता, और इसके कौन सी घात होगी, इसमें प्रथम घात। ये हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, अभिक्रिया प्रथम कोटि की अपक्रिया कहलाती है। ये तो हो गई डिफिनेशन, ठीक। अब हम लोग जरा इसका एक आध एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमने ले लिया, जैसे आपका हाइड्रोजन पराक्साइड है और इसका जब विघटन होता है, हाइड्रोजन पराक्साइड जब इसमें H2O2 जब इसका विघटन होता है तो इससे निकलता है जल H2O प्लस इसमें निकलती है हाफ ऑक्सीजन, ठीक। हाइड्रोजन पराक्साइड हो गया। और फिर जब इसमें फर्स्ट एग्जांपल ये हो गया, इसके लिए अगर हम लोग प्रथम कोटि अपक्रिया से इसका वेग निकालें तो आपको पता है अभिक्रिया का जो वेग होता है इसको हम लोग रेट बोलते हैं। तो रेट बराबर हो जाएगा आपके, या फिर ऐसे समझ लीजिए, रेट
समानुपाती किसको हो जाएगा, क्रिया के सांद्रता के, यानी कि H2O2, और ये क्या होगा, प्रथम घात के। और आपको पता है जब समानुपाती नियतांक घटता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक नियतांक जुड़ जाता है, तो ये हमने के जोड़ दिया, और इधर हो जाएगा H2O2, और घात एक है तो आप एक चाहे लिखे चाहे न लिखे, ठीक, तो ये हो जाएगा। और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरे एग्जांपल में जैसे एथिल क्लोराइड है, एथिल क्लोराइड C2H5Cl, जब इसकी भी अभिक्रिया होती है तो इधर हमको मिलता है C2H4 प्लस HCl, एक हाइड्रोजन इससे निकल के H के साथ क्रिया करेगा और इधर HCl बना लेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेगा, ठीक। अब इसके लिए भी अगर हम लोग रूट लगाएं तो इसके लिए रेट इक्वल टू हो जाएगा, रेट यानी कि वही आपका क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग, ठीक, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, सॉरी इसमें क्या होगा, प्रोफेशनल का साइन आएगा, यानी कि समानुपाती नियतांक लगेगा, और इधर हमारे पास C2H5Cl था और इसकी पावर 1 हो जाएगी, और आपको पता है समानुपाती नियतांक घटेगा तो यहां पर के ले जाएगा, तो यहां पर लग जाएगा के इक्वल के, और इधर हो जाएगा C2H5Cl, और ये हो गया प्रथम कोटि अपक्रिया का उदाहरण। अब प्रथम कोटि अपक्रिया का मात्रक हम लोग देख लेते हैं। तो जो प्रथम कोटि अपक्रिया का मात्रक होता है, मात्रक को दूसरी भाषा में बोलते हैं इकाई, आप चाहे मात्रक समझे चाहे इकाई। तो प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए जो मात्रक होता है, तो आपको पता होना चाहिए जो मात्रक निकलता है, मात्रक आपका होता है, ये होता है सेकेंड इनवर्स, या आप लोग बोल सकते हैं 1/सेकेंड, ठीक। अगर सेकेंड में लिखना है, अगर आप मिनट में लिखना है तो लिखेंगे आपको मिनट इनवर्स या 1/मिनट। अगर आप लोग घंटे में लिखना चाहेंगे तो आवर इनवर्स या फिर 1/घंटा। इस तरीके से आप लोग प्रथम कोटि अपक्रिया का क्या लिख सकते हैं, डेफिनेशन और उसके एग्जांपल देंगे। अगर 1 नंबर में आता है तो आप इतना लिखेंगे और आपका काम हो जाएगा। अब जैसे पूछ लिया जाता है कि अपक्रिया का समाकलित वेग समीकरण भी बताइए, तो आपको इसके आगे करना है। तो स्टूडेंट इस पार्ट में हम लोग सीखने वाले हैं प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, या फिर आप कह सकते हैं वेग स्थिरांक का व्यंजक। इस वीडियो में ये हम लोग समझने वाले हैं, वेग स्थिरांक का व्यंजक। चलिए लिखेंगे, माना कोई अभिक्रिया, डेरिवेशन होगा थोड़ा बड़ा होगा, लिखेंगे माना कोई अभिक्रिया, ठीक। ये एक रिएक्टेंट है जो इधर क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा, हिंदी में बोले तो उत्पाद बनाएगा ये, ठीक। प्रारंभ में का मतलब होता है जब टाइम आपका 0 लगेगा, तो उस वक्त जो आपका अभिकारक होगा, ठीक, उस वक्त आपको केवल उत्पाद बनेगा, लेकिन कितना बनेगा पता नहीं, क्योंकि तुरंत आपने मिलाया है तो तुरंत आपको पता है कोई चीज नहीं तैयार होती है, ठीक। तो लेकिन अगर हम लोग इसको टी समय वेट कर लेते हैं तो हम लोग लिखेंगे टी समय पश्चात, टी समय पश्चात, तब क्या होगा, जो a माइनस एक्स होगा और इधर आपको x उत्पाद मिलेगा। टी समय पश्चात आपको क्या होगा, इधर जो आपके पास था फाइनल प्रोडक्ट था उसमें से कुछ क्वांटिटी धीरे धीरे कम होगी और वही क्वांटिटी इधर बढ़ती चली जाएगी। तो अब अगर हम लोग इससे निकालें अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का
वेग। तो आपको पता है जो अभिक्रिया का वेग होता है वो समानुपाती होता है अभिकारक की सांद्रता के, यानी कि a माइनस एक्स के समानुपाती होगा। अपक्रिया प्रथम कोटि अपक्रिया है इसलिए यहाँ पर 1 हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां से अगर समाकलन 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 का चिन्ह समानुपाती का चिन्ह अगर हटाएंगे तो यहां पर हम लोग एक नियतांक जोड़ेंगे। तो आपको पता है जो अभिक्रिया का योग वेग होता है इसे हम लोग लिखते हैं dx अपान dt, dx अपान dt से लिखते हैं। और इधर अगर ये चिन्ह हटेगा समाकलन ये चिन्ह हटेगा तो इधर आ जाएगा k और अंदर हो जाएगा a माइनस एक्स घात 1 है तो आप घात 1 चाहे लिखे चाहे नहीं लिखिए। इसे हम लोग वेग स्थिरांक बोलते हैं, जो कि हमने लगाया है इसे हम लोग वेग स्थिरांक बोलेंगे। और इधर जो आपका a माइनस एक्स है, इस a माइनस एक्स इधर k के साथ गुणे में है तो उधर जाके बटे में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा dx अपान a माइनस एक्स, और इधर आ जाएगा के पहले से था और dt इधर आ जाएगा, उधर बटे में था इधर गुणे में आ जाएगा। ठीक, डेरिवेशन थोड़ा बड़ा होगा, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको इस वीडियो के बाद दूसरा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा प्रथम कोटि अपक्रिया से रिलेटेड। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। लिखेंगे समाकलन करने पर, समाकलन करने पर देखिए ये लेसन आपके क्लास 12th में है, 12th का थर्ड लेसन है। और मैथ में भी आपने समाकलन पढ़ रखा होगा। अगर वहां पर आपने मैथ अच्छे से समाकलन पढ़ा है तो आप इसको आसानी से समझ जाएंगे, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। तो हम लोग इधर समाकलन का नियतांक बनाएंगे। ये समाकलन का चिन्ह होता है तो ये हो जाएगा dx अपान 1 अपान a माइनस एक्स, और इक्वल इधर हो जाएगा के dt पहले से था और इसमें भी हमने समाकलन का चिन्ह बना दिया। अब इधर फार्मूला क्या लगेगा, इधर जो हमारा फार्मूला लगेगा समाकलन 1 अपान एक्स dx, इसका जो समीकरण होगा समाकलन होगा ये होगा log x प्लस c होगा। आपको पता है जब भी हम लोग समाकलन करते हैं तो उसमें समाकलन नियतांक जुड़ जाता है, c जुड़ जाता है। ठीक, और इधर है के dt, तो आपको पता है t के सापेक्ष अगर समाकलन होगा तो के उसके लिए क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। और अगर यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे t आ जाएगा। और इधर हम लोग समाकलन करते हैं तो इधर हमारे पास देखिए पहले 1 अपान एक्स का अगर समाकलन होगा तो सबसे पहले तो आ जाएगा log a माइनस एक्स, और उसके बाद जो आपका a माइनस एक्स होगा इस a माइनस एक्स का फिर से समाकलन होगा। तो a माइनस एक्स का जब समाकलन होगा तो इससे केवल आपको मिलेगा -1, क्योंकि x का अगर x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो आपको पता है 1 आना है, और यहां पर केवल माइनस रहेगा तो इस कारण से माइनस आ जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग सेकंड पार्ट में आते हैं, इस साइड इधर देखिए के dt है तो इधर हो जाएगा के, और t के सापेक्ष जब यहाँ पे कुछ बचेगा ही नहीं तो इधर आ जाएगा t, और प्लस समाकलन नियतांक c जुड़ जाएगा। और इसको अभी एक और कर देते हैं, ये जो -1 है इसके साथ गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस लॉग a माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा के टी प्लस सी, ये समीकरण नंबर हो जाएगा 1। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में पहले c का मान निकाल के रखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में, यहां से लिख देते हैं समीकरण 1 में x बराबर 0 और t बराबर 0, क्योंकि आपको पता है प्रारंभ में जब x बराबर 0 था तो उस वक्त उत्पाद भी कुछ नहीं बनना था। ठीक, तो इधर हो जाएगा माइनस लॉग a माइनस एक्स की जगह पर 0 रखना है बराबर के था इंटू टी की जगह पर 0 रखना है और प्लस c हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा माइनस लॉग a हो जाएगा और इधर आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा तो इधर बचेगा c, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए यहां से c बराबर लॉग बेस a आया माइनस में, लॉग a आया माइनस का c बराबर। अब यही c का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, माइनस लॉग a माइनस एक्स इक्वल टू है के टी प्लस सी। तो आपको पता है c बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस लॉग a।
माइनस लॉग ए, ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो माइनस लॉग ए है उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो ये वाला आगे आ जाएगा लॉग ए माइनस, ये वाला लॉग ए माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा के टी। और उसके बाद पता है लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर जो आपका सूत्र होता है लॉग एम बाई एन होता है। ये आपको फार्मूला याद कर लेना है। तो इधर हो जाएगा लॉग ए अपान ए माइनस यक्स हो जाएगा और इधर हो जाएगा के टी। ठीक, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो के है के को रोक ले और टी इधर कहेंगे गुणे में, उधर जाके बटे में हो जाएगा। तो के बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/टी, 1/टी लॉग ए अपान ए माइनस यक्स। ये एक समीकरण ऐसे आप लोग बना लेंगे, लेकिन यहां पर आपको नहीं रुकना है, आपको इससे आगे जाना है। आपको अब करना क्या है, देखिए लॉग में अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो वहां पर लॉग बेस ई होता है, और इस वक्त हम लोग क्या करेंगे, लॉग बेस ई हटाएंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे लॉग बेस ई था, आपको हमेशा याद रखना है जब भी हम लोग लॉग बेस ई हटाएंगे तो यहाँ पर जुड़ के आ जाएगा के बराबर 2.303 लॉग बेस 10 ए अपान ए माइनस एक्स हो जाएगा, और बटे यहां पर टी हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, ये हो गया। अब इसके बाद हमें करना क्या है, इसके आगे हम लोग कर क्या सकते हैं, अगर हमको सांद्रता निकालनी हो तो सांद्रता के लिए भी सूत्र निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए सूत्र कैसे निकलेगा, इसके लिए हम लोग इसी को आगे सॉल्व करना चालू कर देते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो टी था इधर बटे में है, उधर जाके गुणे में हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा के टी इक्वल 2.303 लॉग बेस 10 ए अपान ए माइनस यक्स हो जाएगा। ये हो गया। और उसके बाद क्या कर सकते हैं, ये जो 303 इधर का है में गुणे में, उधर जाके हो जाएगा बटे में, ये हो जाएगा के टी बटे 2.303 इक्वल हो जाएगा लॉग बेस 10 ए अपान ए माइनस यक्स। ये हो गया। और उसके बाद अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए जब भी आपको पता है जब भी हम लोग लॉग हटाते हैं तो जो इधर बेस में होता है वही इस साइड दूसरी साइड पावर में चला जाता है। जैसे अगर यहाँ पे लॉग बेस 10 है, अगर यहाँ पे 10 है तो ये सब 10 की पावर में चला जाएगा, के टी अपान 2.303। ये चीजें आपको तभी समझ में आएंगी जब आपने लॉग नियम अच्छे से पढ़ रखा होगा। अगर आपने लॉग नियम नहीं पढ़ा होगा तो आपको ये काफी कंफ्यूजन वाली चीजें लग सकती हैं। ठीक, तो ये हो गया, इधर से हमने लॉग हटाया और इधर ये चीजें, अब इधर बेस 10 था इसलिए 10 की पावर में चला गया, इक्वल इधर हमारे पास बचा ए अपान ए माइनस यक्स। ये हो गया। और उसके बाद ये जो ए माइनस यक्स है इधर का है में बटे में, उधर जाके हो जाएगा गुणे में, तो ये हो जाएगा ए माइनस यक्स और 10 की पावर के टी अपान 2.303 इक्वल है हमारे पास ए। अब ये जो 10 की पावर में है ये इन दोनों से गुणा हो जाएगा, तो गुणा करते हैं तो हो जाएगा ए डॉट 10 की पावर के टी डिवाइड 2.303, फिर माइनस एक्स डॉट 10 की पावर के टी डिवाइड 2.303 इक्वल टू हो जाएगा ए। अब इसमें हम लोग कर क्या सकते हैं, इसमें हम लोग कर सकते हैं कुछ ऐसा कि x को एक साथ रखें और a वाले पद एक साथ रख लें। कैसे करेंगे, यहाँ पर ये जो x वाला पद है माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, ये वाला प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा a डॉट
10 की पावर KT डिवाइड बाई 2.303 माइनस ए आ जाएगा और इधर आ जाएगा x डॉट 10 की पावर KT डिवाइड 2.303 ये हो गया। और इसके बाद इधर से ए हमने कॉमन कर लिया, तो जो अंदर बचेगा आपके पास 10 की पावर KT अपान 203 माइनस 1 बराबर इधर हमारे पास है x डॉट 10 की पावर KT अपान 20303 ये हो गया। ये चीज इधर बटे में है, सॉरी गुणे में है, उधर जाके बटे में हो जाएगा। तो x बराबर आपके पास बचेगा, ये बाहर हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, ये 10 की पावर KT अपान 2.303 माइनस 1 ये रहेगा। और आपको पता है अभी एक स्टेप थोड़ा रोक लेते हैं, ये चीज इधर गुणे में था, उधर बटे में आ गया, तो ये हो जाएगा 10 की पावर KT अपान 2.303 ये हो गया। और आपको पता है ये जो बटे 10 है ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो अब दोनों के लिए हम अलग कर देते हैं। तब x बराबर हो जाएगा a की ब्रैकेट में 10 की पावर KT बटे 2.303 और पूरे इसके बटे फिर 10 की पावर KT की पावर 2.303 माइनस 1 अपान 10 की पावर KT डिवाइड 2.303 ये हो गया। तो ये तो सेम है, कट जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा a ब्रैकेट में 1 माइनस, और उसके बाद ये चीज 10 की पावर में इधर प्लस में है, तो आपको पता है जब भी कोई घात अगर नीचे प्लस में है तो ऊपर जाके वो माइनस में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस KT अपान 2.303 ये हो जाएगा एक आपका सांद्रता के लिए सूत्र हो जाएगा। ये तो एक हो गया। अब जैसे दूसरा सूत्र हम लोग बनाना चाहते हैं, तो दूसरा सूत्र बनाने के लिए आपको ज्यादा माइंड नहीं लगाना है, आपको पता करना है, इधर आना है। इससे आप लोग क्या करेंगे, फिर से यही क्रिया पूरी करेंगे, ठीक, इसको लेकर चलेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको लेकर चलेंगे, तब आपको जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा, मैं सीधा रिजल्ट लिख देता हूं तो आप लोग आसानी से कर लोगे। इसी से देखिए कैसे करेंगे। यहां पर x रहेगा, x बराबर a आएगा ब्रैकेट में 1 माइनस, देखिए यहां पर बेस 10 है इसलिए 10 था, यहां पर बेस e था इसलिए यहां पे e की पावर आएगा माइनस का k और t ये हो जाएगा। और इसे हम लोग कौन सा समीकरण कहते हैं, इसका जरा नाम मैं एक बार बता देता हूं फिर से, क्योंकि याद नहीं था प्रॉपर। इसे हम लोग बोलते हैं विल हेल्मी समीकरण। ये जो हमने सबसे लास्ट में लिखा है विल हेल्मी समीकरण इसे बोलते हैं, ठीक गाइस। ये हो गया आपका समीकरण, समाकलित वेग समीकरण और उसका वेग स्थिरांक का व्यंजक। तो ये तो हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि इसके व्युत्क्रमों का व्यंजक क्या होता है, या फिर अगर गैसीय प्रवस्था है तो गैसीय प्रवस्था में क्या होगा, यदि कभी आयतन दिए हो तो आयतन में कैसे होगा, उसके लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इस पार्ट में हम लोग सीखने वाले हैं प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए व्युत्क्रमों का व्यंजक हम लोग प्राप्त करने वाले हैं, ठीक। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग लैंग्वेज लिखेंगे, ठीक। आपको हमेशा एक भाषा जरूर लिखना है, क्योंकि ये फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट है। फिजिक्स हो चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, अगर आप कोई भी डेरिवेशन कर रहे हैं तो उसका आप सबसे पहले उसकी भाषा लिखना का प्रयास कीजिए। अगर आप भाषा नहीं लिख पाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपको प्रॉपर नंबर नहीं मिलेंगे। यदि आपका 3 नंबर का है तो हो सकता है आपको 2 ही नंबर मिले। डेरिवेशन चाहे आप जितना अच्छा करो, तो भाषा आपको जरूर से लिखनी है, ठीक। हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए व्युत्क्रम का व्यंजक लिखेंगे। तो लिखेंगे माना कोई अपक्रिया, माना कोई अभिक्रिया ए प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि अभिक्रिया है।
फिर माना कोई अपक्रिया, ये प्रथम कोटि की अपक्रिया है जिसमें अभिकारक की सांद्रता T1 समय में A-X1 तथा T2 समय में A-X2 है। तब प्रथम कोटि अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण से क्या लिखेंगे? प्रथम कोटि अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण आपको याद होगा क्या था? के बराबर 2.303 बाई टी और यहाँ पर log बेस 10 A/A-X था। ये हमारा प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए वेग समीकरण होता है। अब T1 समय के लिए तो आपको पता है T1 समय के लिए तो आपको पता है T1 समय के लिए इधर जो T था इस T को इधर ले जाएंगे तो इधर हो जाएगा T1 बराबर वेग स्थिरांक एक अभिक्रिया का एक ही रहेगा तो वो तो के ही रहेगा, नियतांक है क्योंकि, और इधर हो जाएगा log बेस 10 A-X1 हो जाएगा क्योंकि अभी हमने लिखा था T1 समय के लिए जो इसकी सांद्रता होगी वो A-X1 होगी। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब लिखेंगे T2 समय के लिए। T2 समय के लिए अब T2 समय के लिए क्या होगा? T2 बराबर हो जाएगा 2.303 बाई के log बेस 10 A/A-X2 समीकरण नंबर 2। आपको मिल गया समीकरण 1 और समीकरण 2। तो हम लोग क्या लिखेंगे? समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर क्या होगा? समीकरण 2 है T2 माइनस, इसमें से हमने T1 घटा दिया। अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड में घटाया है तो राइट हैंड साइड में भी घटाएंगे तो पहले ये वाला पार्ट माइनस ये वाला पार्ट आ जाएगा तो नीचे है 2.303 बटे के log बेस 10 A/A-X2 हो जाएगा। माइनस प्रथम वाले में आ जाते हैं, इधर हो जाएगा 2.303 बाई के log बेस 10 A/A-X2 हो जाएगा। और उसके बाद पता है आप दोनों ही पार्ट में देखेंगे कि इसमें 2.303 बटे के 2.303 बटे के दोनों में है तो इसको हम लोग कॉमन कर लेंगे तो एक एक स्टेप हम लोग आसानी से समझेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप यकीन माने कि इस वीडियो को देखने के बाद प्रथम कोटि अभिक्रिया से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, ना ही आपको बचने वाला है। तो इधर हमने 2.303 को भी कर लिया कॉमन, बच्चा नीचे के, इधर हमारे पास बचेगा log बेस 10 A/A-X2 माइनस इधर रहेगा log बेस 10 A/A-X, ये 1 रहेगा और ये 1 हो जाएगा। फिर इसमें आपको log नियम आना चाहिए तो log नियम अभी हमने बताया था क्या होता है? log m माइनस log n
इक्वल टू फार्मूला होता है log m अपान n होता है, यानी कि log m माइनस log n इक्वल टू होता है log m अपान n। ये आपका फार्मूला होता है। और उसके बाद ये जो k आपका बटे में है उधर चला जाएगा और ये वाला चीज जो ऊपर है ये चीज इधर आ जाएगा, यानी कि आपस में बदल जाएंगे। तो ये k बराबर हो जाएगा 2.303 अपान T2 माइनस T1, अंदर हो जाएगा log बेस 10। उसके बाद ये वाले पार्ट में इसको डिवाइड करना है, यानी कि हो जाएगा a अपान a माइनस एक्स 2 पूरे का बटा हो जाएगा a अपान a माइनस एक्स 1। ये हो जाएगा log में अंदर। अब क्या होगा, ये बटे का बटा सबसे ऊपर आ जाएगा, ये वाला इसके साथ आ जाएगा, तो आपका a से a कट जाएगा। जो हमारे पास शेष आइटम बचेगा वो बचेगा k बराबर 2.303 अपान T2 माइनस T1 log बेस 10। ये जो a माइनस x1 है ये वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, तो a माइनस x1 अपान a माइनस x2, ये हो गया। और यही हो जाएगा आपका प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए व्युत्क्रम का व्यंजक। ये हमने प्राप्त कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे, हेलो स्टूडेंट, इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं प्रथम कोटि अपक्रिया के लक्षण। तो जो प्रथम कोटि अपक्रिया के लक्षण होते हैं, जिसमें से पहला लक्षण है आपको पता होना चाहिए, प्रथम कोटि अपक्रिया में यदि आप लोग अभिकारक की जो सांद्रता होती है यदि आप लोग n गुना बढ़ाएंगे तो जो अभिक्रिया का वेग होगा वो भी n गुना बढ़ जाएगा। वो कैसे होगा, क्योंकि हमने आपको फार्मूला पढ़ा रखा है प्रथम कोटि अपक्रिया में अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक की सांद्रता क्या होती है, सॉरी फिर से एक बार फिर समझते हैं। प्रथम कोटि अपक्रिया में अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। तो कहने का मतलब था रेट R इक्वल टू होता है प्रथम कोटि अपक्रिया का जो वेग होता है ये समानुपाती होता है ये प्रथम कोटि अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। तो इधर हम लोग अगर n से गुणा करेंगे तो बराबर करने के लिए इधर भी गुणा करना पड़ेगा। तो इससे हम लोग एक नियम बना सकते हैं या समझ सकते हैं कि यदि हम लोग अभिकारक की सांद्रता को n गुना बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग भी n गुना बढ़ जाएगा। ये आपका पहला नियम था। तो हम लोग चाहे तो लिखेंगे प्रथम नियम क्या था, यदि अभिकारक की सांद्रता को n गुना किया जाए तो अभिक्रिया का वेग n गुना बढ़ जाएगा। ठीक, ये आपका पहला नियम हो गया। यदि अभिक्रिया के वेग अभिक्रिया की सांद्रता में अगर n गुना बढ़ाई जाएगी तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, n गुना बढ़ जाएगा। फिर दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होती है इसको पूरा होने में अनंत समय लगता है। अनंत समय का मतलब क्या बोल सकते हैं, इनफाइनाइट बोल सकते हैं। प्रथम कोटि अपक्रिया को पूर्ण होने में अनंत समय लगता है। दूसरी भाषा में बोले या फिर प्रथम कोटि अपक्रिया को पूर्ण होने में अनंत समय लगता है, मतलब यह अपक्रिया कभी पूरी नहीं होती है। ठीक, तो दूसरी लाइन क्या लिखेंगे, प्रथम कोटि अपक्रिया को पूर्ण होने में अनंत समय लगता है, अर्थात यह अपक्रिया कभी पूर्ण नहीं होती है, जो कि आपका दूसरा हो गया। तीसरे में आप बता सकते हैं इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक आप सीधा बताएंगे टाइम इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, आवर्स इनवर्स, ये हो सकता है। और फिर वेग स्थिरांक की इकाई हो गई। और फिर इसमें
आता है अर्धायुकाल। तो अर्धायुकाल हम लोग निकालना सीखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। प्रथम कोटि अपक्रिया का वर्ध आयुकाल कैसे निकालते हैं, चलिए अब उस पर बात करते हैं। तो इस पार्ट में हम लोग सीखने वाले हैं प्रथम कोटि अपक्रिया का अर्ध आयुकाल। तो प्रथम कोटि अपक्रिया का अर्ध आयुकाल, प्रथम कोटि अपक्रिया का अर्ध आयुकाल यानी कि टी बराबर हम लोग क्या रखेंगे, टी हाफ रखेंगे। टी हाफ यानी कि टी 50। और जो आपकी सांद्रता होगी ए बराबर क्या लिखेंगे, एक्स बाई 2, या फिर सॉरी यहाँ पे ऐसा लिखेंगे हम लोग, एक्स बराबर ए बाई 2 रखेंगे, क्योंकि सांद्रता भी याद होगी, जब टाइम आधा होगा सांद्रता भी याद होगी। ठीक, तो चलिए हम लोग लिखेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण, वेग समीकरण क्या होता है, k बराबर 2.303 बाई टी होता है, log बेस 10 a अपान a माइनस एक्स होता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या रखते हैं, जो हमने मान निकाले हैं वही मान यहाँ पे रख देते हैं, तो इससे हमको टी हाफ निकल आएगा। तो इधर के को तो के ही रखेंगे, इधर 2.303 हो जाएगा। कैपिटल टी बराबर टी हमको हाफ रखना है, तो टी 50 रख देंगे, 50%, 50% लिखिए या फिर 50 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, 50 का मतलब आधा ही होता है। ठीक, टी 50, और इधर हो जाएगा log बेस 10, ए की जगह पर ए रहेगा, फिर से ए की जगह पर ए रहेगा, और इधर एक्स की जगह पर ए बाई 2 हो जाएगा। तो इधर जो टी हाफ है, इस टी हाफ को इधर भेज देंगे, टी हाफ इधर आ जाएगा, तो इधर बचेगा 2.303 बटे क्या हो जाएगा, इधर log बेस 10 ए अपान इधर तो ए बाई 2 ऐसे लिखा था, इसके नीचे हमने एक माना और इस दो को इधर गुणा कर दिए, तो 2a में से अगर a के घटेगा तो बचेगा कितना, a बाई 2, तो इधर हो जाएगा टी हाफ इक्वल टू 2.303 बाई के log बेस 10 a अपान a बाई 2 हो जाएगा। ये बटे का बटा सबसे ऊपर आ जाएगा और a से कट जाएगा, तो इधर आ जाएगा टी हाफ इक्वल टू 2.303 बटे के, इधर बचेगा log बेस 10 2, और log बेस 10 2 का मान कितना होता है, 0.3010, इधर हो जाता है टी हाफ इक्वल टू 2.303 गुणे log बेस 10 2 का मान होता है, log बेस 10 2 का मान होता है 0.3010, 0.3010, लेकिन इसको हम लोग पढ़ते क्या है, 0.3010 बटे आपके पास कितना है के, और जब इन दोनों का गुणा करेंगे तब आएगा टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा 0.693, 0.693, और बटे में आपके पास आ जाएगा के, ये आपके पास आ जाएगा टी हाफ बराबर। ठीक, तो ये आप लोग लिख सकते हैं, या फिर अगर दूसरे शब्दों में लिखना चाहें तो टी हाफ बराबर हो जाएगा सांद्रता के शून्य घात के बराबर, यानी कि इसमें सांद्रता का कोई मतरोल नहीं होता है। ठीक, ये भी आप लोग लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे समानुपाती नियतांक बनेगा, क्योंकि हम लोग कांस्टेंट और नियत वैल्यू नहीं दे सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हो गया ये अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल। अब आपने प्रथम कोटि अपक्रिया की लगभग सारी चीजें पढ़ रखी हैं। इसके बाद लगभग आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर से रिप्लाई करूंगा। अगर आप लोग एटो प्ले में देख रहे हैं चैनल को तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को फॉलो कर लें। अगर आपने यूट्यूब में देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस चैनल में आप लोग को जो भी सिखाया जाएगा स्टेप बाय स्टेप वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बताया जाएगा। तो आप लोग चैनल को फॉलो कर लीजिए, और रेगुलर वीडियोस हमारी इस चैनल में आती रहेंगी। और ओवरऑल लगभग जितने भी सब्जेक्ट हमारे स्टार्ट होंगे, जैसे कि अभी केमिस्ट्री और उधर बायोलॉजी और मैथ, 3 सब्जेक्ट हमारे चल रहे हैं, तीनों में ही रेगुलर वीडियोस आप लोग को मिलती रहेंगी।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।